स्थिर क्या है और चंचल क्या है। दृष्टा स्थिर है, दृश्य चंचल है। ये दो ही हैं, दृष्टा और दृश्य। दृष्टा सदैव चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। मैं दृष्टा हूं और सब दृश्य है मेरे लिए कि आप दृष्टा हैं। और हम लोग क्या हैं? आप लोग भी दृष्टा हैं। तो हमें आप देखते हैं, हम दृश्य कैसे हुए? आप दृश्य नहीं, आपका शरीर दृश्य है और मेरा शरीर भी दृश्य है। मिट्टी, पानी, आग, हवा से ये जो कारण तत्व हैं, इनसे असंख्य कार्य पदार्थ निरंतर बनते और बदलते हैं। प्राकृतिक ढंग से बनते और बदलते हैं विराट रूप में, और बहुत संक्षेप रूप में प्राणियों द्वारा उन पदार्थों से बनाए जाते हैं। जो विराट रूप में बनते हैं प्राकृतिक, उनका अनुमान लगाना कठिन है, वो अपार है। हम जानते नहीं हैं विश्व कितना बड़ा है, अनंत है। ब्रह्मवादियों ने ब्रह्म को अल्प कहा, जगत को अल्प कहा, प्रकृति को अल्प कहा, ब्रह्म को व्यापक कहा। ब्रह्म अनंत है, जगत अनंत नहीं है। लेकिन ये विवेक पूर्वक नहीं है। जगत देश काल, वैसे देश काल बुद्धि की उपज है। देश की सीमा नहीं है। हम सीमा कर देते हैं देश है इतना। देश एक हवाई जहाज पर बैठे हैं, 1 सेकंड में 10 अरब किलोमीटर वो चले और 10 अरब बरस तक चलते रहें तो भी देश का अंत नहीं होगा। शून्य आकाश बना रहेगा, जहां पदार्थ होगा वो भी देश है। तो ये प्राकृतिक जगत अनंत है। हम चलते ही रहें तो क्या होगा? दीवार आ जाएगी, तो दीवार आ जाएगी, वो भी देश है। शून्य वो भी देश है। काल भी अनादि अनंत है, अनादि अनंत। देश और काल के मध्य में मूल कारण जड़ तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा और उनके असंख्य कार्य पदार्थ, ये दृश्य है। मूल कारण के जो परमाणु है वो दृश्य नहीं है, उनसे निर्मित पदार्थ दृश्य हैं। मूल कारण भी हवा को छोड़कर जब विशेष कार्य रूप में हो जाते हैं तो दृश्य हो जाते हैं। और जहां जम गया वो कार्य रूप ही एक प्रकार से हो गया। कारण तो परमाणु ही है, लेकिन कारण कार्य में भी कारण से कार्य होता है, उस कार्य से भी कार्य होता है। ये क्रम चला करता है, लेकिन मूल कारण चारों तत्वों के परमाणु हैं। तो कारण और कार्य, इसका प्रवाह है, ये दृश्य है। दृष्टा जितने हैं सब सजाते हैं, उनमें कोई दृश्य नहीं है। इतने लोग यहां बैठे हैं, सब दृष्टा हैं, वे कोई भी दृश्य नहीं है, देखे नहीं जाते हैं। कोई चेतन देखा नहीं जाता है, कोई आत्मा देखा नहीं जाता, किंतु आत्मा देखता है। देखना भी देह संबंध में, देह छोड़ करके नहीं। जब देह ये छूट जाएगी तो हम कुछ नहीं देखेंगे। साधन से हम देख रहे हैं,
इसलिए दृष्टा दृश्य दो हैं। दृष्टा असंख्य हैं, अनंत नहीं। लिखने और बोलने में ये सावधानी चाहिए, अनंत जीव, अनंत नहीं कहना चाहिए, असंख्य जीव। क्योंकि जीव जितने हैं उतने हैं, अनंत तो नहीं हो सकते। अनंत वैसे कह देते हैं और लिख देते हैं लोग, किंतु उचित नहीं है, असंख्य कहना चाहिए। जीव असंख्य है और वे सब दृष्टा हैं, देह संबंध में दृष्टा हैं। देह संबंध छोड़कर दृष्टा भी नहीं है। पतंजलि महाराज ने कहा दृश्य मात्र, दृश्य, दृश्य का मतलब शुद्ध चेतन मात्र, चेतन मात्र। दृश्य और दृश्य में फर्क है। दृश्य तो दिखाई देता हो और दृश्य चेतन मात्र। तो दृष्टा और दृश्य दो हैं। आप दृष्टा हैं और जो कुछ दिखाई देता है दृश्य है। दृश्य को देख करके क्षोभ है, उसमें मान करके। यही दृष्टा की पीड़ा है। इसी पीड़ा में अनादि काल से जलता रहा है, आज भी जल रहा है। बोध न होने से आज भी जल रहा है। बौद्धिक बोध भी जलन को नहीं मिटा पाता है। जब ग्लान पूर्वक निरंतर चिंतन मनन करते हुए अपने मन के अध्यास को मिटावे, तब जलन बंद होती है, घटती है। और मिटाते मिटाते जब बिल्कुल मिट जाती है, तब शीतल हो जाता है। जीवन का यही लक्ष्य है। इसी जीवन में चित्त शीतल हो जाए, पूरा शीतल हो जाए। ज्यादातर तो यहां पर जितने लोग आए हैं या यहां जैसे कहीं भी धार्मिक स्थान है, उपासना स्थल, चाहे मस्जिद ही हो, मस्जिद में लोग क्यों जाते हैं? शांति के लिए। हजरत मोहम्मद ने कहा है हदीस में कि मस्जिद में शांति, बाजार में फसाद है। बाजार दुनिया भर का वहां प्रपंच है, काम है करके चुपचाप चले आओ, व्यर्थ न घूमो। मस्जिद में शांति। अब मस्जिद में रह करके कोई गड़बड़ करे तो शांति क्या पाएगा? उपासना स्थल में असलहा रखे जाते हैं और ऐसी मीटिंग की जाती है कि कैसे दूसरे के ऊपर हमला करें। वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ हो, तो दुरुपयोग है। लेकिन कोई भी उपासना स्थल और उपासना का आलंबन परोक्ष ही चाहे हो, अपरोक्ष न हो, तो उसमें भी तो उद्देश्य एक है। उद्देश्य सबका एक है, दुख निवृत्ति, परम शांति की प्राप्ति। चाहे कोई नमाज पढ़ता हो, चाहे पूजा करता हो, चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, चाहे ईश्वर भक्त हो, स्वरूप ज्ञानी हो। उपासना प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीनों विधा से होती है। प्रत्यक्ष में किसी महापुरुष की मूर्ति, चित्र इत्यादि रख करके उसकी उपासना, या पिंडी की, पेड़ की, नदी की, और भी तमाम देवी देवता कल्पना होती है। ये सब प्रत्यक्ष उपासना, यानी इंद्रिय से प्रतीत होने वाले पदार्थों को दैव मान करके उपासना। उसमें भी दुख निवृत्ति ही लक्ष्य रहता है। परोक्ष जो मन से अवधारित है, ऐसा ईश्वर, अमुक जगह का ईश्वर, इस लोक का ईश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर, हमारे शरीर में हमसे भिन्न बैठा ईश्वर, जहां तक मन की अवधारणा है वो परोक्ष है।
ऐसी उपासना भी दुख निवृत्ति के लिए ही है। और अपरोक्ष स्वयं वृत्ति शांत हुई अपने आप में स्थिर, ये अपरोक्ष उपासना। इस उपासना में ये अंतिम उपासना है। सारे संकल्प शांत कर दिए, अपने आप स्थिर है, ये अपरोक्ष उपासना। तो तीनों ही उपासनाएं दुख निवृत्ति के लिए। जीव दुख नहीं चाहता, दुख से छुट्टी मिले, सबका ही उद्देश्य है। समझ नहीं पाते हैं तो समझते विषयों को पकड़ने से दुख निवृत्त होगा, विषय भोगने से दुख निवृत्त होगा। इंद्रिय और मन को चंचल करके काल्पनिक आनंद की जो बात है उसमें दुख निवृत्त जीव मानने लगता है। यही दुख का कारण है। जहां तक अपना मन बाहर फंसाया जाता है दुख बढ़ता है। शरीरधारी को मजबूरी है, उससे शरीर की रक्षा लेनी पड़ती है। ज्ञानी से ज्ञानी को भी मजबूर होकर के खाना पीना पड़ता है। इस मजबूरी के कारण उसको व्यवहार में भी प्रवृत्त होना पड़ता है। बिना मेहनत किए तो गुजर बसर नहीं होगा। साधुओं की भी अपनी मेहनत है, अपनी जगह वो भी मेहनत करते हैं। मेहनत अलग अलग ढंग से होती है। सब अन्न नहीं पैदा करते हैं, कपड़ा पैदा करने वाले हैं, बर्तन पैदा करने वाले हैं, दवाई पैदा करने वाले हैं। बहुत विभाग ऐसे वो पैदा कुछ नहीं करते हैं, व्यवस्था देखते हैं। व्यवस्था के भी अनेक शाखाएं हैं। साधुओं का ज्ञान और साधना का क्षेत्र है। वे अपना उद्धार करें और दूसरे के उद्धार के लिए सहयोग करें, जो खास चीज है। सबसे बड़ी मेहनत यह है, सबसे बड़ा काम है। पूरे संसार से हमारा उपकार होता है, इसलिए संसार की सेवा हमें अपने ढंग से करते रहना चाहिए। तो ये लेने देने की जगह है। शरीरधारी को गुजर बसर के लिए और गुजर बसर के आगे भी, अब यहां जितने आए हैं वो गुजर बसर के उद्देश्य से नहीं आए। जहां रहे तहां खाना पीना मिलता था, काम धंधा करते रहते, गुजर बसर होता रहता। यहां आए हैं कि यहां दो प्रकार के लोग आते हैं। एक विरक्त होके आते हैं, एक गृहस्थी में रहते रहते भी आंशिक समय निकाल कर आते हैं। सत्संग सुने चले गए। कुछ लोग 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रहे, लाभ लिए चले गए। दो ढंग से लोग आते हैं। तो विरक्त लोग जो आते हैं वे गुजर करने के लिए नहीं आते हैं। गुजर तो जहां वो रहे तहां होता रहा। कल्याण के लिए आते हैं, दुख निवृत्त के लिए आते हैं। लेकिन उस दुख निवृत्त में शरीर रक्षण भी आवश्यक है। अब यहां सब साधक ध्यान करें, समाधि करें, सत्संग करें, अध्ययन करें, लेकिन खाना भी तो चाहिए, निवास भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, रोग लग जाए औषध भी चाहिए। एक को तकलीफ हुई दूसरे को उसका सहयोग भी करना चाहिए। फिर लोगों के कल्याण के लिए जो सामर्थ्य शक्ति है वो भी करना चाहिए। यहां पुस्तकें लिखी जाती हैं, छापी जाती हैं, वितरित की जाती हैं। इस सब में खूब कितना परिश्रम साधु लोग करते हैं।
वो अपने गुजर के लिए तो नहीं करते हैं, लोग का हित हो इसलिए करते हैं। लोगों द्वारा हमारा हित हुआ है और हो रहा है, हमें भी करना चाहिए। प्रवचन के आयोजन होते हैं, कार्यक्रम बनते हैं। मेरे कार्यक्रम करीब करीब 8 महीने के बनते हैं, 2 दिन 3 दिन एक एक जगह। हर दूसरे या तीसरे दिन बिस्तर बांधो और खोलो। इतना सैनिक भी नहीं चलता है। सैनिक एक जगह बदली हुई तो वहां रहता है, फिर वहां जो कवायद करे। तो अब ये गुजर बसर के लिए नहीं है। गुजर बसर तो कहीं भी रहे हो जाए, यहां बैठे हैं यहीं बैठे रहें, और यहां चाहे 100 साधु रहें चाहे 200 साधु रहें और कितने भगत आवे रहें, गुजर बसर हो जाएगा। कहीं न जाए, कोई जरूरत नहीं, गुजर बसर की कमी नहीं होगी। जिस योग्यता से लोग आएंगे, कहीं क्यों आते हैं? आते हैं तो कुछ समझ के आते हैं, तो उसी ढंग से उनका अंश भी आता है। ये नहीं कि इतने लोग हैं तो रहें तो गुजर हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं 200 रहे तो नहीं होगा, ये बात नहीं। जिस योग्यता से 200 आएंगे, उसी योग्यता से 200 के लिए चीजें भी आएंगी। तो यही बैठे रहें तो गुजर बसर में कोई अड़चन नहीं पड़ेगी। तो पक्का निश्चय है, और निश्चय नहीं वास्तविकता है। परंतु जो जगत जगत जा करके लोगों का हित होता है, वो उस ढंग का हित नहीं हो पाएगा। यहां से होगा, अपने ढंग से होगा। तो जो घूमा जाता है, कार्यक्रम दिया जाता है, वो भी गुजर बसर के लिए नहीं दिया जाता है, लोगों का हित हो इसलिए दिया जाता है। उसी प्रकार यहां जितने विरक्त आए हैं, विरक्त होकर के रहने के लिए, वो गुजर बसर के लिए नहीं आए, कल्याण के लिए आए। तो गुजर बसर के अलावा हमारा अपना कल्याण है, तो दूसरे कल्याण भी करना चाहिए। संतों ने, सज्जनों ने पहले किया है, आज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तथागत बुद्ध, स्वामी महावीर और कबीर साहब की याद होती है जब, और भी संत है। स्वामी शंकर 32 वर्ष की उम्र में तो शरीर ही छोड़ दिए, और भारत के चारों खूंट घूमते रहे। और वो जमाना इतना कठिन, पैदल चल करके कहीं रथ वथ पर बैठते हुए। बुद्ध महावीर तो रथ पर बैठते ही नहीं थे। महावीर स्वामी न होते तो शायद बुद्ध महात्मा बुद्ध बैठ भी लेते, क्योंकि वह मध्यम मार्गी थे, बहुत कड़ा तप नहीं। लेकिन महावीर स्वामी तो वैसे थे कि उनके साधु आज भी बाल उखाड़ते हैं, बनवाते नहीं, और पैदल चलते हैं। अब कुछ लोग चलने लगे, सवारी बने पैदल ही चलते हैं, और कुछ लोग नंगे ही रहते हैं, और बड़ा बड़ा उनका है। तो इसलिए तथागत बुद्ध भी, दोनों का आमना सामना था, दोनों एक साथ यानी एक समय में थे, और मुलाकात भी होती होगी। दोनों का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार था, इसके बाहर दोनों नहीं गए हैं। एक बार बौद्ध साधु पेड़ ओड़ और शाखा उखा ज्यादा काटने लगे किसी उपयोग से, तो जैनों में महावीर स्वामी के समाज में विवाद होने लगा कि देखो ये लोग बड़े निर्दय हैं, ये क्या शील का बर्ताव करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। पता चला तथागत को, तो उन्होंने रोका कि भाई ऐसा मत करो। तो प्रभाव भी कुछ होता है। कुल मिलाकर के बुद्ध महावीर दोनों महापुरुष पैदल ही चलते रहे उस जमाने में, और पैदल चलते चलते, भ्रमण विचरण करते करते बिहार के पावा नाम के गांव में महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा, जहां 2 बार मैं गया हूं। और तथागत गोरखपुर के आगे कसया में शरीर छोड़े, चलते चलते छोड़े, दोनों 80 वर्ष से ऊपर करके।
कबीर साहब तो 119 वर्ष से ऊपर चलते चलते मगार में शरीर छोड़े, और उसमें भी एक विशेष क्रांति कि काशी में नहीं छोड़ूंगा, जहां लोग मानते हैं मर करके अज्ञानी भी मुक्त होता है। मगहर में लोग गधा होते हैं तो चलो वहीं मरूंगा, देखता हूं कैसे गधा होता हूं। ये उनकी वीरता। और 119 वर्ष की उम्र में पैदल तो नहीं चल पाए होंगे, शायद किसी साधन से गए होंगे या जो हो, लेकिन शरीर वहीं छोड़े। ऐसे सभी संतों को, अधिकतम संतों को देखा जाता है। तो ये गुजर बसर के लिए तो नहीं कर रहे थे। तथागत महावीर तो राजपुरुष थे, साधु में भी साधु होने पर विशाल प्रतिभावान थे और प्रतिष्ठा बहुत थी, तो गुजर बसर के लिए वो चलते थे। हम लोग साधारण हैं, हम लोग एक जगह कहीं बैठ जाए गुजर बसर कभी नहीं होगी। यहां तो मानो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। चुपचाप कहीं एक जगह कोई साधन से बैठ जाए, साधन में कमजोरी न करे, गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। साधन से रहे तो रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। तो गुजर बसर के लिए यहां सब नहीं आते, गुजर बसर के लिए घूमा नहीं जाता है, गुजर बसर के लिए प्रकाशन प्रचार ये नहीं होता है, लोगों के हित के लिए होता है। गुजर बसर तो होता ही है, गृहस्थ लोग काम करते गुजर बसर होता, साधु भी तो काम ही कर रहे हैं, तो उनका गुजर बसर नहीं होगा। गुजर बसर तो जरूरी है, उसके साथ सेवा भी जरूरी है, दूसरे के हित हो ऐसा काम जरूरी है। साधु संत करते आए। इन्हीं सबके झमेलों में जो वर्तमान दृश्य है उसमें दृष्टा उलझ उलझ करके दुखी हो जाता है। कम बेस, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल मान मान करके दृष्टा खींचता रहता है, यही उसकी हार है। आज जिसमें रिश्ता खींचता कल नहीं है, कल नहीं रहेगा। 10 वर्ष के भी पहले जहां मैं रीछ खींच रहा था, आज कुछ नहीं। अपने होश में आने के बाद से हमने कई जगह मोह किया है और वैर किया है, और दोनों सब झूठ हो गए। जिसको बिल्कुल परम सत समझते, बड़े प्यारे, सुंदर सुंदर, शीलवान, बड़े प्रेमी, सेवापरायण, वे सब विकृत हो गए। सुंदरता कितने दिन रहती, बूढ़ा के मर गए। कुछ लोग हैं वो बूढ़े बूढ़े, और जो अनुकूल रहा अनुकूल भी नहीं रहा, उदासीन हो गया, यह विरोधी भी हो गया। मनुष्यों के मन क्षण क्षण बदलते हैं, जहां उसको अनुकूल लगता है कुल प्यारा लगता है, प्रतिकूल लगता है कुल बुरा लगने लगता है। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरि अशुद्ध बिन चाड़, निज मुख मानिक समदसन भूम परेते हाड़। ये गोस्वामी जी का दोहा है। हित पुनीत सब स्वार्थ है, जहां अपना स्वार्थ दिखता है तो लगता है ये मित्र है वो बड़ा पुनीत है, चाहे वो भ्रष्ट हो तो भी पुनीत लगता है, ये अंधा स्वार्थ। और अरे अशुद्ध बिन चाड़ है, जहां चाड़ चाह नहीं है, अपनी लाभ निश्चय नहीं है, वो दुश्मन लगता और पापी लगता है। अरे अशुद्ध बिन चाड़, निज मुख मानिक समदसन, अपने मुख में जब दांत रहते हैं तो माणिक्य के समान प्यारे लगते हैं, लेकिन भूमि परेते हाड़, उखड़ करके जमीन में पड़ा वो हाड़ है, फिर कोई मुख में नहीं रखे। कैसा संसार है। कबीर, तुलसी, ये सब उच्च कोट के कवि हैं, जो कुछ कहते उदाहरण सहित कहते हैं, बड़ा सटीक। तो जो सपने के समान सामने वर्तमान होता है,
उसमें रीच खींच की संभावना होती है। वो रीच खींच अज्ञान से। अज्ञान का मतलब है चिपकाहट, मोह। नाम रूप प्राणी पदार्थ में चिपकाहट, मोह। उससे ऊपर उठे बिना कोई क्लेश रहित नहीं हो सकता, और क्लेश रहित हुए बिना वो संत क्या है, गुरु क्या है, साधक भी ठीक से नहीं है। अभी साधक नहीं हो पाया। सब लोग अपने अपने को देखो, दूसरे को न देखो। दूसरा कितना क्लेश रहित है उसकी जिम्मेदारी है, अपने को देखो। मन क्लेश रहित है कि नहीं? क्लेश रहित नहीं है तो तुम्हारी कमजोरी है। दूसरे के कारण क्लेशित हो, ये तो भयंकर अज्ञान है। दूसरा जैसा है तैसा है। आपका बस चले समझा दो, ना बस चले मौन रहो, हट जाओ। अपने को देखो। क्लेश है अपने मन में तो ये अपना अज्ञान है, उसको दूर करें। हमारे अंदर में क्लेश है, वो हमारे अंदर का अज्ञान है। आंतरिक जो उद्वेग उठते हैं उसका आलंबन प्रायः बाहर होता है। एकाएक बैठे बैठे मन में काम वासना किसी को उठी तो काम वासना का आलंबर नर नारी है। अपनी दे, दूसरे की दे, उसकी याद हो करके तो वो प्रफुल्लित होगा काम। अंदर में तो याद है केवल, याद का तीर कहां जाएगा? बाहर। इसलिए सारे उद्वेगों का आलंबन दृश्य, जड़ दृश्य है। और जड़ दृश्य पानी की बुलबुली की निरंतर बनते फुटते भागी जा रहे हैं। विवेकवान इसको निरंतर देखता है, इसलिए वो शोक में नहीं रहता, दुख में नहीं रहता। सनत कुमार से नारद ने कहा, भगवान मुझे दुख से पार लगा दीजिए, मैं शोक करता हूं। कितना पढ़े हो? अरे पढ़ने महाराज मत को। समस्त वेद, गणित, ज्योतिष, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, भूत विद्या, और जो उन्होंने बताया, जो गिनती करवाई, ये सब पढ़ डाला, लेकिन मुझे शौक होता है। सनत कुमार ने कहा, नारद तुम तो ये शब्द पढ़े हो, तो भगवान शब्द से भी बड़ा कुछ होता। नाम पढ़े हो, नाम, ये तो नाम है। शास्त्रों में सारा नाम रहा, संज्ञाएं रहा, भरी रहती, वही पढ़े हो। महाराज नाम से भी कुछ ऊपर होता, हाँ नाम से भी ऊपर होता है। तो वो लंबी श्रृंखला गई। फिर अंतिम में भूमा में विश्राम हुआ। भूमा सर्वोच्च। भूमा, भूमि आधार, आत्मा ही भूमा है, स्वयं ही भूमा है। मैं ही भूमा हूं, मैं ही तो सारे ज्ञान विज्ञान का आधार हूं। उसी में सुख है, अलग सुख नहीं। ये वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। दृश्य संबंध अल्प है और दृष्टा संबंध अनल्प। भूमा है, नित्य। हमारा हमसे संबंध नित्य है और दृश्य संबंध नित्य नहीं। ये सभा बैठी भी उठ जाएंगे। इस सभा में कुछ अनुकूल प्रतिकूल मान करके क्षोभ हो तो हमारा ज्ञान है। ऐसे जितना भी ये सब दृश्य क्षणिक है, क्षणिक 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 सब भागा जा रहा है। ऐसी में चित्त चिपका चिपका करके लोग दुखी होते रहते हैं। और इस दुख से निकलना सरल है, कठिन नहीं है। कठिन उसी तरह लगता है जैसे कोई तंबाकू खाने वाला, पान खाने वाला, शराब पीने वाला
इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला आदत बना लिया, उसी को ये छोड़ना सरल है तो उसको सरल नहीं लगेगा, तो महा कठिन है। तंबाकू कैसे छोड़ दे, शराब कैसे छोड़ दे? वो आदत के कारण दुर्बलता आ गई है, इसलिए ऐसा वो कहता है। और तत्वतः बहुत सरल है, आसान है। क्षोभित न होना आसान है, लेकिन ये सिद्धांत होते हुए एकाएक ऐसा नहीं होगा। जब इस पर मनन चिंतन होता चलेगा तो क्षोभ घटता जाएगा, ज्ञान से दुख समाप्त हो जाता है, ये कहा जाता है। तो ये ज्ञान आभ्यासिक ज्ञान है, जो जानकारी मात्र का ज्ञान है, उससे ऊपर ज्ञान का एक अर्थ मान लिया जाता है सहसा जान लेना। जान लेने से नहीं होता है। श्री पूर्ण साहब ने निर्णय सार में एक चौपाई कही है, जान सबन में बंध रहाई, ज्ञान के भय मुक्त हो जाए। जीव जो देहों में हैं, जान मात्र जानते हैं, सब जीव जानते हैं। काम मलिन है ये भी जानते हैं, क्रोध नरक करता है भी जानते हैं, ईर्ष्या द्वेष उद्वेग ये नरक सब जानते हैं। अनाड़ी भी जानता है, अनपढ़ गंवार भी जानता है। बात करो पता लगेगा। हम लोग भी तो कहां से आए हैं, गांव गढ़ी से आए हैं। गांव में शहर में हर जगह अनाड़ी है। जहां कोई शहरी भी जन्मा हो, गांव वाला भी जन्मा हो, सब जगह अनाड़ी है। और पढ़ा लिखा क्या कम अनाड़ी है? सब अनाड़ी है और सब सुनारी है। तो अनाड़ी से अनाड़ी भी जानता है कि ये गलत है। तो साहब कहते जान सबन मह बंध रहाई, जानते जानते भी सब देहों में जो जीव है सब बंधे हैं। ज्ञान के भय मुक्त हो जाए। जब ज्ञान हो गया तब मुक्त हो गया। तो यहां ज्ञान का अर्थ है दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते मोह का सर्वथा क्षय हो गया, तब जो चित्त की अवस्था है वो ज्ञान की अवस्था है। वो ज्ञान साधना करने से बढ़ता जाता है। आसक्ति ध्वंस करते करते बढ़ता है। अहंकार ममकार बहुत गहराई में गड़ा है। कल मैंने उदाहरण दिया था फुफकारने वाला, तो वो बहुत गहराई में गड़ा है। और साजे हर आदमी समझता हमें अहंकार नहीं है। एक साधक रहे, गृहस्थ साधक, साधना से रहते थे। उनका सत्संग हाल था, रोज सत्संग होता था। वहां मुझे भी कई बार सत्संग प्रवचन करना पड़ता था। दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन सूक्ष्म अहंकारी बहुत रहे। अपने त्याग का अहंकार, संयम का अहंकार, कई चीजों का अहंकार, और कुटिल रहे। तो और लोग सभी को महसूस हो। और साल में कई बार उनके यहां जाना हो, समाज सहित मैं जाऊं, प्रवचन करूं। एक दिन बैठा था तो कहे कि साहब लोग मुझे कहते हैं कि अहंकार है, और मुझे तो बिल्कुल अहंकार नहीं अनुभव होता है। आपको कैसे लगता है मुझे अहंकार है? तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा भैया इससे अधिक अहंकार और क्या होगा? लोग कहते हैं इनमें अहंकार है और मुझे पता नहीं चलता है, मैं तो अहंकार नहीं है मेरे में। इससे अधिक अहंकार और क्या होगा? लोग कहें कि निर्मानी हो तो कहो भाई निर्मानी हो जितना अच्छा है, लेकिन अहंकार कितने पर्दे के अंदर इनमें छिपा है और कब भड़के पता नहीं। तो अब वो अहंकार जान लेने से तो नहीं कट जाएगा।
जब अकेले में बैठो, चिंतन करो, सोचो कि हमारे में अहंकार हमें दुख देता है, इसको निकालना है, ग्लान करो, और रोज रोज ऐसा करो, तब निकलते निकलते निकलेगा। और निकलते निकलते भी वो पनपता रहता। पनपने के साधन चारों तरफ है, इसलिए काटते रहना है, काटते रहना है। हाँ, दीर्घ काल के अभ्यास से, तीव्र अभ्यास से जब ध्वंस हो जाता है, पूरा स्वराज्य हो जाता है। फिर भी असावधान नहीं होना चाहिए। मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करें जहां तक पिंजर सांस। मन को मरा हुआ जान करके विश्वास मत करो। साधु वहां तक भय करते हैं जब तक पिंजर सांस है। साधु साधक कोई भी साधना करे वो साधु है। साधु से अर्थ नहीं कि हमारे कपड़े में हो ही, किसी कपड़े में हो, साधना करता हो साधु ही है। दो श्रेणियां हैं, गृहस्थ और विरक्त की। ज्यादा साहस जो करते हैं वो घर छोड़ देते हैं, और ऐसे साहस करने वाले कम होते हैं। कुछ देखा देखी भी छोड़ देते हैं, वो पछताते हैं, फिर भागते हैं, लौटते हैं। कुछ लोग किसी कारणवश नहीं लौटे तो साधुओं में पड़े पड़े विकृत रूप में रहते हैं और बेकार हो जाते हैं, बदनाम भी करते हैं, तो हटते और हटाए भी जाते हैं। ऐसा भी चांस हो जाता है। किसी भी संप्रदाय की बात हो, एक जगह नहीं, तो ऐसे लोगों को तो बेकार है, उनको घर में रहना चाहिए। घर में रहे, भक्ति करे, साधना करे, पूरा साहस हो, पूरा विवेक हो, तब विरक्ति मार्ग में आवे। सहना हर जगह है, गृहस्थी में सहना है, विरक्ति में सहना है। मनुष्य वही है। यहां पर जितने साधक बैठे हैं वे साधु वेशधारी के रूप में, ये भी मनुष्य हैं। घर छोड़ के आए हैं, कल्याण की दृष्टि से आए हैं। सबकी समझ के स्तरों में अंतर है, वैराग की शक्ति में भी अंतर है, बुद्धि में भी अंतर है, संस्कारों में भी अंतर है। जो जितना श्रम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। सूक्ष्म वासना और विकार भी सब में है, तो कभी किसी के मुख से कुछ निकल जाना कोई आश्चर्य नहीं, उसको सहना चाहिए, दूसरे को सह लेना चाहिए, और स्वयं अपने मुख से न निकले ये ध्यान रखना चाहिए। साधु संतों में भी जो समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन अहंकार बस कुछ निकल सकता है, कच्चा ही है, उसको दूर करना चाहिए। दूसरे देख रहे तो इतने दिन के साधु हैं, अभी ऐसा न कहते हैं, ये मत देखो। दिन से कुछ अर्थ नहीं, अपने देखो। किसी कमजोरी देखो, दया करो। दोष देख करके उलझो मत। सहना हर जगह है, घर में सहना है, साधुओं में सहना है। जहां सुसंयत ढंग से साधना में साधु हैं, वहां ज्यादा नहीं सहना। तनिक तनिक कोई ऊंच नीच कह दिया वही सहन लेना बस। क्योंकि यहां जितने साधु हैं, किसी का परिवार नहीं, किसी को बाल बच्चे पालना नहीं है, शादी विवाह किसी को नहीं करना है, बस अपना शरीर पर है। गृहस्थी का एक झोली, अपनी झोली झंडी यही गृहस्थी है। तो यहां राग द्वेष का कोई खास कारण नहीं। राग द्वेष का अगर कारण तो अहंकार भर है बस। वो अहंकार अपना अपना सबको मारना चाहिए। गृहस्थी में अहंकार तो हर जगह है ही है, लेकिन वहां उसके साथ जुड़ा हुआ है बाह्य पदार्थ भी। अपने बच्चों की सेवा, अपने बच्चों का विवाह शादी, तो अपने बच्चे और भतीजे में अंतर लगते हैं। बट जाएगा तब क्या होगा? तो आखिर जो हमें हिस्सा मिलेगा वही तो हम बाल बच्चों के लिए करेंगे।
पत्नी है, बच्चे हैं, विवाह शादी है, फिर आगे निभाना है, घर बनवाना पड़ेगा, बहुत श्रृंखला है। तो अहंकार तो सब जगह है ही, लेकिन परिस्थिति भी गृहस्थियों में ज्यादा है, तो इसलिए वहां ज्यादा कला है। यहां पर ये सब नहीं है, स्वतंत्र साधु हैं और सब मोटे दोष पहले छूट गए हैं। अब सूक्ष्म दोष जिसमें जितना है विवेक से वो त्याग रहा है। स्वार्थ छोटा छोटा है, खाना पानी कपड़ा लत्ता और सहज हो ही रहा है। तो सहना कम बेश तो हर जगह है। एक सहने में सहना भी है और बंधन भी है और दुख भी है। एक सहने में सहना है और दुख की निवृत्ति है। संसारी लोगों का सहो भी उल्टा पलटा और उनके संपर्क में खाली बंधन ग्रहण करो और क्या हो। संतों की संगत में सहना भी कुछ हो तो साली कल्याण है। अब कहीं ऐसे भी साधु समाज है जहां ठीक ठाक नहीं, न कोई ध्यान है, न चिंतन है, न अध्ययन है, न मनन है, न ज्ञान चर्चा है, मठ है, कमाते खाते हैं, उल्टा पलटा बकते रहे, तो वो साधु समाज होते हुए भी साधु समाज नहीं। ऐसे साधु समाज के साधु आकर के बातचीत की और सब हंस करके बताए हैं। एक अखाड़ा के साधु आए, हमें खूब जानते हैं, कहें साहब हमारे अखाड़ा में आप आइए देखिए, वहां की सब्जी तो आप जीभ पर नहीं रख सकते। और खूब बताओ वहां तो हर जगह समय हर समय ही वो धत तरीके एक दूसरे के धत तरीके। तो उन्होंने तुरंत बताया कि मेरे गुरुजी ने आज ही कहा, हुकुम बेलन था तो वहां आए थे छावनी मिलने, मैं भोजन करके खड़ा था तो आए, परिचित थे, तो कहे कि मैंने जब कुछ कहा तो कहा, रे साला तू भी कबीरवा हो गया। तो मैंने कहा गुरुजी आप सवेरों में कबीरवा का भजन लगाते हैं रिकॉर्डिंग में? कहे हाँ रे ये छुट्टी नहीं मिलेगी कबीरवा से। ये उनकी भाषा है। तो इतना असभ्य है। और कहे महाराज हमारे यहां चलिए देखिए, यद्यप हम दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि लोग भड़केंगे, अस्त्र शस्त्र सब रखा है यहां भी, और भोजन हमारा सब्जी आप जीभ पर रख नहीं सकते, इतना तेज तलख, और सब बस धत्तेरी की चलता है, और गांजा और सुल्फा सब। तो अब वो क्या कहा जाए, उसमें भी कोई महापुरुष हो सकता है, कहीं कोई साधक भी हो सकता, कहीं पड़ा हो। कुछ ऐसे साधु से मैं तो विशेष घूमा नहीं। एक भक्त ने मुझसे पूछा था, साहब साधुओं का परिचय कुछ दीजिए। हम कभी हम क्या परिचय दें। घर छोड़े गुरु जी के साथ 18 वर्ष लगातार रहे, उन्हीं के आज्ञा से कहीं गया तो गया, प्रचार बढ़ा, फिर साधुओं के साथ चल रहा हूं, और गुरु जी को छोड़कर और साधु समाज को छोड़कर कहीं अलग गया ही नहीं। और उसी में चलते चलते जो साधु संत बाहर के मिल गए उनको भी देख लिया। तो मैं ज्यादा परिचित नहीं हूं, क्या बताऊं, लेकिन उतने में जो देखा वही बहुत है। अन्य संप्रदाय में भी साधु अच्छे होते हैं, उपासना पद्धति उनकी कुछ हो, लेकिन सफाई, स्वच्छता, रहनी, शील, सद्गुण होते हैं। अपने ढंग से उनका अध्ययन मनन होता है, उपासना होती है, सदाचार पर जोर होता है। अन्य जगह भी होते हैं, जो करेगा उसी को होगा। खास बात है कि अगर वहां के अगुआ वैराग विचार संपन्न है तो लोग वैसे लोग वहां आते और टिकते हैं।
और ऐसे लोग जो उनकी प्रकृति नहीं मिलती वो चले जाते हैं, और फिर उसी आधार में और कुछ लोग होते हैं, बन जाते हैं ठीक से, तो वो सब सहारा हो जाता है और नए नए लोगों का। अच्छे अच्छे लोग कुछ हो गए तो और आए तो उनको भी वो शक्ति मिलती जाती है, और उसी में जो त्रुटिपूर्ण होते हैं वो निकलते जाते हैं। वो तो संसार का स्वभाव है। संगठन में विघटन, विघटन में संगठन। ये कार्य पदार्थ में सर्वथा संगठन का तो मतलब मर जाना है। सर्वथा संगठन कहां होता? संगठन में विघटन होता है, विघटन में संगठन होता है। यही समाज है। इसमें कितने लोग आए, वो कितने गए, अब आज भी आगे भी आना जाना ऐसे चला करेगा। संगठित भी है, विघटित भी है। शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं निरंतर बनती और मरती हैं, और शरीर संगठित है एक दृष्टि से। एक दृष्टि से संगठित कहां है? निरंतर तो इसमें प्रवाह चलता है, करोड़ों कण अणु निकलते हैं और प्रविष्ट होते हैं, तो संगठित कहां? दूसरी दृष्टि से संगठित है तभी तो इतने दिन से चल रहा है। 10, 20, 30, 25, 60, 70, 80, 90 वर्षों तक चलता रहा तो संगठित ही तो है। किंतु संगठित है एक सीमा में ही इसका अर्थ है, और विघटित का भी एक सीमा में ही अर्थ है। सर्वथा विघटित जब हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, खत्म, जीव निकल गया, जला दिए, गाड़ दिए, सर्वथा विघटित हो गए। सर्वथा संगठित हो जाए तो मर जाए, पूरा शरीर जम जाए, बस तुरंत मर जाएगा। जमना शुरू होगा तभी मर जाएगा, जमेगा फिर पाछे। तो संगठन और विघटन इस संसार का स्वभाव है, इसमें भी हर्षोक नहीं करना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि 4 तत्वों के परमाणुओं के कणों का जोड़ सब कुछ है। असंख्य कार्य पदार्थ निरंतर बनते बिगड़ते, बनते बिगड़ते चल रहे। इस प्रवाह में जो कुछ सामने दिखाई देता वो दृश्य है, और हम दृष्टा हैं। उसी को देख देख करके हम उलझते रहते हैं, और वो बहुत क्षणिक है। जिसके लिए हमें आज अमर्ष है वो कुछ नहीं, 4 दिन के बाद सब झूठ। हमारे बचपन में जहां जहां जिस जिस बात को लेके हमें अमर्ष हुआ वो सब खत्म है। मनुष्य खत्म है, साधु मार्ग में आया, जितने लोग रहे उनमें 2-3 लोग हैं, सब खत्म है। उनमें भी आपस में किसी से हानि लाभ है, हर्ष अमर्ष का जब जो हुआ होगा कुछ नहीं। जो जीवित हैं जब याद करें तो हाँ ऐसी घटना घटी थी, ऐसा वहां हुआ था। वो कहानी क्या घटना ही कहा करता हूं। जब एक साधु एक जगह रहे और भोजन परोसा गया तो पूड़ी बनी थी। घी की पूड़ी तो उत्तर प्रदेश में प्रायः बहुत प्रचलन है, अब तो तेल से यहां भी बनाते होंगे। तो घी ही पूड़ी, एक बार भोजन परोसे, दोबारा परोसे, तिबारा में पूछा जाता है, तो दोबारा उनके पास नहीं पहुंच पाए। एक साधु के वो कोने में थे तो पहुंच नहीं पाए, ख्याल भूल गया। तो तिबारा गए तो पूछे, तो उनको गुस्सा आया कि मैं पूछा, हमें दोबारा तो देना चाहिए, और तिबारा आए तो पूछ रहे हैं, दोबारा आए हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि और पूरी कह नहीं चाहिए। तो समझ तो गए कि गुस्सा गाते, परंतु वो पहले जो मिला तो वही खा लिए और फिर उठाए। तो गए अपने कुटिया पर, तो 7 दिन पूड़ी बना के खाए। बहुत पूड़ी वाले बने हो, मैं 7 दिन पूड़ी बना के खाऊंगा। और मर गए, परोसने वाले भी बेचारे मर गए, और उस समाज के साधु सब के सब मर गए। उफ, कितना तुच्छ है। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हमारी अवज्ञा की, मेरी अवहेलना की। मैं बड़ा हूं और शिष्य है,
लेकिन मेरा निरादर किया। गुरु महाराज ने हमारा निरादर किया, शिष्य ने निरादर किया, भाई ने, पिता ने निरादर किया। ये जो कुछ बकवास है 100 वर्ष के पहले वाला कुछ है? आज जो हम बैठे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीतेंगे, 150 दिन बीतेंगे, वर्षों बीतेंगे, शताब्दियों बीतेंगे, सहस्त्राब्दियों बीतेंगे, कुछ रहेगा? थोड़े दिन में कुछ नहीं रहता। जब अभी गत अक्टूबर ही शायद गया था काशी, विश्वेश्वर प्रेस देखने में मन हुआ, जहां मैं रहा करता था। वो मकान ही नहीं, खास जगह शहर के चौक से उत्तर। आइडिया मुझे हो गई यही था। एक से पूछा, भैया यहां विश्वेश्वर प्रेस था? महाराज मुझे पता नहीं है। तो एक थोड़ा बुजुर्ग थे, हाँ हाँ महाराज यही जगह है, अब वो टूट गया है, बन गया, तो दिखा दोगे? हाँ महाराज चलिए। 4 तल्ला करीब करीब हो रहा होगा, वो बनियोटा ढंग से बन गया है, व्यापारिक ढंग से। मालिक ने बेच दिया तो दूसरे ने उसको तोड़ करके, जमीन से खोद करके, नींव डाल करके दूसरे ढंग से बनवाया। यहां शारदा पांडे रहते थे, वस्त्र विक्रेता, किराए पर। वे कहाँ हैं? कि महाराज अब बूढ़े हो गए, अब घर चले गए, गांव में चले गए। कुछ संदेश हो तो दे दूं? उनके कोई संदेश नहीं। मकान मालिक तो बेचारे मर ही गए, उनका लड़का भी मर गया। क्या संसार है! गृहस्थ मरते हैं, साधु मरते हैं, सामान्य मरते हैं, महंत मरते हैं, गुरु मरते हैं, सब मरते, राजा मरते हैं। किस चीज को लेकर के पीड़ा है? ये कूड़ा कचड़ा, किसने कह दिया, किसने कर दिया, किसने मेरी बात नहीं मानी, किसने मेरी अवज्ञा की, मेरा सत्कार नहीं किया, आदर नहीं हुआ। क्या कूड़ा कचड़ा है! दृश्य जड़ तत्वों से निर्मित प्रवाह है, वो बह रहा है, और उसी में दृष्टा रीछ खींच करके दुखी हो रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। और ये समय लौटने वाला नहीं। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। सदगुरु कबीर का यह वचन, सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। दुनिया के सुख और दुख से परे परम पद है, वही सच्चा सुखदाई है, वो द्वंद रहित चित्त। इस बोध में रहे और साधना में रहे और सजग रहे, नहीं तो बस दुनिया की चीजों को लेकर के, जहां हम रह रहे हैं, बस रहे हैं, उन मनुष्यों को लेकर, अनुकूल प्रतिकूल को लेकर, हान लाभ को लेकर, हर समर्श को लेकर सदैव द्वंद ग्रसित अनादि काल से रहा है नारकी जीव, और अनंत काल तक रहेगा अगर न छोड़ा तो। जीव नारकी नहीं है, जीव दिव्य। लेकिन जब नरक झेल रहा है, को काट नहीं पा रहा है, तो फिर झेलेगा, अभी झेल रहा, आगे झेलेगा। साधक को सावधान होना चाहिए। मैं तो अपने विषय में सोचता हूं कि जो मुझे यहां ये दशा मिली है, पूर्व दशा में रहता तो वहां मिलती, सहना वहां भी पड़ता, सहना यहां भी है। लेकिन यहां मुझे ये मानसिक दशा जो मिली है, पूर्व दशा में कैसे मिलती? वहां घेरा ही ऐसा है, अस्थूल बुद्धि का है, अस्थूल दृष्टि का है। वो चीज ही सूझबूझ वहां नहीं, सहना वहां भी पड़ता और ये काम ना होता। यहां भी अपने ढंग से शुरू से सहना पड़ा है, अभी भी सहना है, लेकिन इस सहने का फल अमृत है। चित्त की स्थिति जो प्राप्त हुई, वह स्थिति उसमें कैसे प्राप्त होती? जो उसमें हैं वे भी
साधना में लगे रहें, काटें, हारें न, घबराएं न, क्योंकि जो मौलिक स्वरूप है वो तो वही है, चाहे गृहस्थी में रहे कोई या विरक्ति में रहे। जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप शुद्ध चेतन ज्ञान मात्र है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जितना बल लगाएगा उतना जग जाएगा। यही रह करके कोई न बल लगाएगा तो ठंडा पड़ा रहेगा, आधा आधा अधूरा रहेगा। दुनिया के हान लाभ को लेकर के जो ज्यादा सोचेगा उसका काम नहीं होगा है। और जो हान लाभ से अपने चित्त को ऊपर रखेगा वो दुख रहित रहेगा। तो साधना में अंतर कहीं भी हो सकता है। गृहस्थी में रह करके भी जो निरंतर ग्लान विवेक अपने दोषों पर करता है और वीर बनकर के सभी बाधाओं को दूर करता है, बढ़ता जाता है। और यहां रह करके भी ढील ढाल रहे तो नहीं बढ़ पाएगा। सुविधाएं यहां ज्यादा हैं, आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं ज्यादा हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी साधु को बाल बच्चे स्त्री पुत्र का प्रपंच नहीं है और कोई जिम्मेदारी नहीं, सेवा करें, भोजन वस्त्र पाई रहे, साधना करें, तो जंजाल नहीं है अपने पीछे। बस भाव स्वभाव अपना सुधारना है, अपने को रगड़ना है। दूसरे द्वारा कहीं कुछ लगा अपने को कि अनुचित है, सह लिए, अपना अनुचित नहीं किए। तो सरलता बहुत है, लेकिन इस सरलता का दुरुपयोग करे कोई तो और बिगाड़ है। एक शिष्य के हाथ में छुरी दे दी जाए तो हाथ पैर काट लेगा, लेकिन वही एक डॉक्टर के हाथ में जब पड़ती है तो ऑपरेशन करके गंदी चीज को निकाल करके शरीर को निरोग करता है। सुई एक वयस्क के हाथ में जब पड़ती है, जो वयस्क है, तो कपड़ा सिलता है और काम करता है। लेकिन शिष्य के हाथ पड़ जाए वो कूच लेगा पेट में, मुंह में, आंख में, कहीं भी। तो ये जो यहां की सुविधा है, अगर इसका कोई दुरुपयोग किया तो और अपने को बिगाड़ सकता है। देखा भी जाता है, बहुत वेशधारी अपने को बिगाड़ देते हैं। गृहस्थों को तो ये भी चिंता है भाई, गुजर बसर का काम करना है। साधु के लिए गुजर बसर का काम भगत लोग कर देते हैं, बना खा लें, न बनाना चाहे तो भगत लोग बना के खिला दें। सब कुछ का प्रबंध भगत लोग करते हैं। इतनी छुट्टी मिल गई जिसके लिए गृहस्थ लोग पूरा जीवन जूझते पेट धंधे के लिए। वह काम साधुओं के लिए फुर्सत उसका करने नहीं है, बस अपना बना खा ले, जहां है साफ सफाई रखें। तो कितनी छुट्टी है। अब इतनी छुट्टी पर बहुरही लगी रहे, कौन मिटा पाएगा। अहंकार बस उद्वेगित होता रहे, परेशान होता रहे, अपना काम न करे और अनेक प्रकार के मानसिक विकारों में उलझा रहे, तो उसको कौन सुलझा पाएगा। तो मैं कह रहा था दृष्टा और दृश्य। दृष्टा, मैं दृष्टा हूं, आप लोग भी सब दृष्टा हैं। हम आप सब सजाती हैं, इसमें कोई दृष्टा और कोई दृश्य नहीं है। दृश्य हमारा और आपका सबका शरीर दृश्य है। तो दृष्टा दृश्य दो है। दृश्य में अनेक तत्व हैं, एक एक तत्व में असंख्य कण है और उनमें गुणधर्म है। उनके परिवर्तन से असंख्य कार्य पदार्थों का निर्माण, परिवर्तन और विनाश चलता है, वो दृश्य है। और चेतन दृष्टा है, उसको देख देख करके रीझता और खींचता है और उसी में समय बर्बाद करता है। देहधारी होकर के जीव दृष्टा है और इसी देहधारी होकर के ही बंधन काटना है। और इसमें जो कायर बनेगा वो फिर फंस जाएगा।
ये तो सब खत्म हो जाए। जिसको लेकर के आदमी गाल फुलाता है, हर्ष समर्श करता है, उसे तो रहने वाला नहीं है और वो स्वयं खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। एक बुद्धि होती है बातों को बहुत तेज समझने की, वो काम नहीं करेगी। थोड़ी बुद्धि हो, तथ्य को समझे, इतनी तो बुद्धि हो कि तथ्य समझ ले। बहुत ज्यादा बुद्धि हो और अहंकार बस बहे तो क्या फायदा। कितने बुद्धिमान होते हैं, देखो दुर्दशा जो दुनिया में। एक एक चोर डाकू, उनकी कम बुद्धि रही। तो बुद्धि काम भर की तो होनी चाहिए। बिल्कुल समझ ही न पावे तो क्या होगा। थोड़ी बुद्धि हो, काम चलाओ और वास्तविकता को समझ करके डट पड़े। दृष्टा में हूं, दृश्य में न उलझे, अपने दृष्टा स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करें, आत्म शांति लें। यही जीवन का फल है।